जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस मॉडल सेट 8 पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी 7 प्रैक्टिस मॉडल कंप्लीट हो चुका है, साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका प्रथम प्रश्न रहा, में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा लोथल, जो गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सत्यशोधक समाज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सत्यशोधक समाज। ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन ने 1828 ईस्वी में किया था और पटना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडु के द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया था और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा 1907 में किया गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 7। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न है, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 9 नंबर पर, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 ईस्वी। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था और 26 नवंबर 1950 ईस्वी से संविधान हमारा लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। बौद्ध ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बौद्ध धर्म बाद में बौद्ध धर्म अपना लिए थे। संविधान प्रक्रिया में सदस्य थे, शेड्यूल कास्ट में भी सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में फजल आयोग अली के द्वारा गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपका, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा हॉब्स। हॉब्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, राज्य को राज्यपाल की आदेश करने की जारी की शक्ति प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राज्य एवं समवर्ती सूची पर। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा की चर्चा आर्टिकल्स 81 में किया गया है, जो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए किया जाता है। तो नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा वार्ड। ऑप्शन नंबर बी वार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक के अनुसार दिए गए एक ऐसे चेक है
एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही दे होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा केटी शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा केटी शाह। राज्य के नीति निर्देश तत्व जिसको डीपीएसपी शॉर्टकट में कहा जाता है, इसकी चर्चा आर्टिकल्स 36 से 51 में किया गया है और राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन विचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा विजय रूपानी। ऑप्शन नंबर बी विजय रूपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपका, निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है शुक्र। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। शुक्र एवं बुध के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा समवर्षा। ऑप्शन नंबर बी समवर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसने दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? सब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। ऑप्शन नंबर ए पीतल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न है, टांगिनिका झील कहाँ स्थित है? टांगिनिका झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करती है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निवेश जानकारी और क्रेडिट एजेंसी आईसीआर का मुख्यालय डैश में है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा गुरुग्राम। इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में की गई थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में निम्न में से कौन सा देश स्थित है? 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। ऑप्शन नंबर ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट पर्वत है उसको किस नाम से जाता है? ऑप्शन नंबर बी सह्याद्री पर्वत। ऑप्शन नंबर बी सह्याद्री पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न है, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है? मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा उड़ीसा में। उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा अरहर। ऑप्शन नंबर ए अरहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न है आपका, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है? तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्शन होगा जलोढ़ मृदा। 38 नंबर प्रश्न है, डैश डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कौकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के वास्तविकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्शन होगा रेड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्शन होगा रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर प्रश्न है, बाजार मांग वक्र होता है? बाजार मांग वक्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं का मांग का एक क्षैतिज युग। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग का एक क्षैतिज युग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा नेपाल। ऑप्शन नंबर सी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न का लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोकप्रिय
लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी गुजरात से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी। 37वां प्रश्न है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा एपीकल्चर। एपीकल्चर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 38वां प्रश्न है, कोशिका की खोज की गई। कोशिका की खोज की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 39वां प्रश्न है, पाश्चुरीकरण है एक निम्न और उच्च ताप का उपचार। निम्न और उच्च ताप का उपचार पाश्चुरीकरण की खोज लुई पाश्चर ने किया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 40वां प्रश्न है, श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा नाक। ऑप्शन नंबर बी नाक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां प्रश्न पे है, महाधमनी जो महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा बायां निलय। बायां को जन्म देना कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा प्रसव। ऑप्शन नंबर सी प्रसव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 43वां प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44वां प्रश्न है, एड्स एक जनित रोग है। एड्स एक डैश जनित रोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा विषाणु। एड्स एक विषाणु जनित रोग है। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनः उत्पाद बीज उत्पादन का पौधे का नाम चुनिए। ऑप्शन नंबर ब्रेड बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 46वां प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा बेरी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47वां प्रश्न है, गैस एजेंसियां द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। गैस एजेंसियां द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को घटित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा द्रव। ऑप्शन नंबर ए द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसआई मात्रक में वोल्टेज मैन नियतांक का मान होता है। एसआई मात्रक में वोल्टेज मैन का नियतांक मान होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट 1.38 गुने 10⁻23 जूल प्रति कूलम। 49 नंबर प्रश्न है, जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो त्वरण शून्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा त्वरण शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर प्रश्न है, रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा संरेख संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 51 नंबर प्रश्न आपका गतिज ऊर्जा एक उदाहरण है। गतिज ऊर्जा एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी में गतिज ऊर्जा होती है। चलती हुई कार में गतिज ऊर्जा होती है। वैद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण वैद्युत ऊर्जा होती है। खिंचाव मुक्त रबर बैंड ये भी वैद्युत ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 52वां प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा आयाम से। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है आयाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 53 नंबर प्रश्न आपका, चंद्रमा की सतह पर वस्तु का वजन होता है। चंद्रमा की सतह पर वस्तु का वजन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी की सतह का वजन का छठा भाग। पृथ्वी की सतह पर वजन का छठा भाग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर प्रश्न आपका, प्रत्यास्था मापक की एसआई क्या है? प्रत्यास्था मापक की एसआई क्या है? ऑप्शन नंबर बी सी इसका करेक्ट आंसर होगा पास्कल। ऑप्शन नंबर सी पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पानी से बनने वाले बुलबुलों में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। किलोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार कंपास संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दिशा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 57वां प्रश्न है, एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है वह पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी गैस। ऑप्शन नंबर डी सी गैस। निम्न में अधातु बताया। निम्न में अधातु बताया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन। निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा अल्फा कण। ऑप्शन नंबर बी अल्फा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 60 नंबर प्रश्न है, बेरिलियम बोरॉन मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयन विभव अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा
बोरॉन। ऑप्शन नंबर ए बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा पीत रस अम्लीय, यह गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 नंबर प्रश्न है, अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा एक संयुग्मी अम्ल, एक संयुग्मी अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 67 नंबर प्रश्न आपका, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 नंबर प्रश्न है, बिहार में तेल शोधा कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल शोधा कारखाना का है ऑप्शन नंबर सी बरौनी में, ऑप्शन नंबर सी बरौनी। 69वां प्रश्न आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर बी गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 70वां प्रश्न है, स्टैंड चार्टर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71वां प्रश्न है, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 72वां प्रश्न है, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन नंबर सी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी 43, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा 43। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54वां प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 1764, ऑप्शन नंबर डी 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 75वां प्रश्न आपका, समन्वयी धर्म दीन ए इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसने किया था? दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा अकबर, अकबर ने ही दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी? ऑप्शन नंबर ए यांगत्ची, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 77 नंबर प्रश्न आपका, 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई। 1931 में पहली भारतीय फिल्म रिलीज हुई, इस फिल्म का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा आलम आरा, ऑप्शन नंबर बी आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78 नंबर प्रश्न है, ब्रेक्सिट का जनमत संग्रह कब हुआ? ब्रेक्सिट का जनमत संग्रह कब हुआ? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 2016, ऑप्शन नंबर डी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुसार भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 63वां, ऑप्शन नंबर सी 63वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 नंबर प्रश्न है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा द नेशनल राइट, द नेशनल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 81 नंबर प्रश्न है, 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा व्यापकता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी व्यापकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 82 नंबर प्रश्न है, किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा हाथी, ऑप्शन नंबर बी हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का धरोहर स्थल भारत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा चार मीनार, ऑप्शन नंबर ए चार मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 84 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश के आधार पर अवधि मानते हुए भुगतानों को डिजिटलीकरण के स्तर पर रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI निर्मित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 2018, ऑप्शन नंबर मार्च 2018, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 नंबर प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा उन्हें संसद में मतदान का अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा।
भारत का महानदी की चर्चा आर्टिकल 76 में दिया गया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।